तो पार्ट 9 की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। हमें स्कूल की डोमेट्रिक दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जंकुक और जिमीना दोनों ही रूममेट हैं। जिमीना कहता है कि तुम वापस आ गए और तुम ये क्या कर रहे हो। जंकुक बोलता है, मुझे अपनी एक जूनियर से नोट मिला है जो कि मुझे फॉरेस्ट में मिलने के लिए बुला रही है। जिमीना बोलता है, क्या वो तुम्हें डेट के लिए पूछ रही है? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें जरूरी जाना चाहिए। ये सब कुछ सुन के जंकुक बोलता है, शट अप, तुम चुप क्यों नहीं हो जाते हो। जंकुक बस किम के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि किम बार बार त्यांग का नाम मेंशन क्यों कर रहा है। आखिर ये त्यांग है कौन, वो जिमीना से पूछता है। बाय द वे, क्या तुम किसी त्यांग के बारे में पता है? जिमीना बोलता है, तुम क्यों पूछ रहे हो इस लड़की के बारे में? जंकुक बोलता है, क्या तुम इसको जानते हो? जिमीना बोलता है, एक्चुअली मैं इसको नहीं जानता हूँ। ऐसा रिप्लाई सुन के जंकुक सोचता है कि इसकी बातों से तो लग रहा है कि ये पक्का उसके बारे में जानता है। तभी जिमीना बोलता है, अरे यार, मैंने अपनी वीडियो गेम कहाँ पर रख दी। और हाँ जंकुक, तुम्हें तो जाना चाहिए, आज तो तुम्हारी डेट है। अगर तुम लेट हो गए तो फिर बिल्डिंग मैनेजर तुम्हें पक्का पकड़ लेगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ये देखकर जंकुक सोचता है, इसकी एक्टिंग कितनी बेकार है यार। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंकुक चारों तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है, तुम कहाँ देख रहे हो? मैं तो यहाँ पर हूँ। जंकुक उसे देखकर बोलता है, ओ अच्छा, चलो यहाँ से चलते हैं। वो लड़की तुरंत बोलती है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम खड़ा होता है और किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र जंकुक पर जाती है और उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये जंकुक अभी यहाँ पर इस लड़की के साथ क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को। वो उस लड़की का पीछा क्यों कर रहा है? वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो फोन पर अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है। वो फोन रखने के बाद सोचता है कि मुझे लगा था कि जंकुक और तियांग के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट ये कमीना कैसे प्रिटेंड कर सकता है कि वो तियांग को नहीं जानता। ये मेरे सामने से शायद दिखाई देता है और अभी यहाँ पर ये किसी लड़की का पीछा कर रहा है और वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इन दोनों का पीछा करूँगा। और वो उन दोनों का पीछा करने लग जाता है और बोलता है, मैं इस जंगू के बच्चे को तो इस तरीके से नहीं जाने दूंगा, उससे ये बचकर तो दिखाए। और हमारा जंगू उस लड़की को फॉलो कर रहा होता है। फिर वो दोनों किसी एक जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लड़की रो रही होती है और ये देखकर किम सोचता है, क्या इस कमीने ने उस लड़की को रुला दिया? ये ऐसा कैसे कर सकता है? और वो गुस्से से पेड़ के पीछे से निकल जाता है और चिल्लाता है कि रुक जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर बिल्डिंग मैनेजर आ जाता है, जो कि उन दोनों के ऊपर टॉर्च मारता है और बोलता है, यहाँ पर कौन है? क्या तुम्हें रूल नहीं पता है? एक स्टूडेंट को डेट करना मना है और तुम इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हो? तभी बिल्डिंग मैनेजर की नज़र किम पर जाती है और वो बोलता है, यहाँ पर थर्ड पर्सन भी है, क्या तुम्हारा लव ट्रायंगल है? क्या तुम तीनों लव ट्रायंगल में हो? किम सड़ा सा फेस बनाकर बोलता है, ये इंसान क्या बोलना चाहता है? हम और लव ट्रायंगल में बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक किम को देखता है और बोलता है, किम तुम यहाँ पर? और इतने में ही बिल्डिंग मैनेजर बोलता है कि तुम कौन सी क्लास से हो, अभी मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। ये सुन के किम उस लड़की से बोलता है कि भागो वरना तुम पकड़ी जाओगी। जंगकुक उसे देखकर ये सोचता है कि ये कर क्या रहा है। किम जंगकुक की ओर देखकर उसे चिढ़ाता है और भागते हुए बोलता है कि सर, इसका नाम जंगकुक है और ये क्लास 1 से है। और जंगकुक फंस जाता है उस टाइम। जंगकुक बोलता है कि तुम ये कर क्या रहे हो? तुम मुझे इस तरीके से फंसा कैसे सकते हो? तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और पीछे से बिल्डिंग मैनेजर चिल्ला रहा होता है कि तुम दोनों बच्चे रुक जाओ अभी। किम बोलता है, कोई पागल ही होगा जो इस टाइम पर रुकेगा। वो थोड़ा दौड़ने के बाद रुकता है और बोलता है कि ये कितना मुश्किल था। और वो थक जाता है और गहरी सांस लेने लग पड़ता है।
जंगकुक बोलता है, तुम इस तरीके से भाग क्यों रहे थे? मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि तुम रुक जाओ। ये सुनकर किम एकदम ही शॉक्ड हो जाता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तुम यहाँ पर कैसे भाग कर आए? तभी अचानक से जंगकुक किम का मुंह बंद करके उसे बैठा देता है कि चुपचाप रहो, क्योंकि जंगकुक को पता चल जाता है कि उन दोनों का पीछा करते हुए बिल्डिंग मैनेजर यहाँ तक पहुँच गया है। बिल्डिंग मैनेजर बोलता है, ये कहाँ पर चले गए? अभी तो यही देखा था मैंने। ये आजकल के बच्चे भी ना, इनको संभालना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जंगकुक किम का मुंह बंद करते हुए बोलता है कि थोड़ी देर चुप रहो। यहाँ पर बिल्डिंग मैनेजर है, इसलिए थोड़ा सा भी शोर मत करो, वरना तुम भी मेरे साथ पकड़े जाओगे। लेकिन किम बस जंकुक को देख रहा होता है कि वो मेरे इतने पास क्यों है। वो ये सोचकर ब्लश किए जा रहा होता है। जब तक जंकुक उसे छोड़ता नहीं है वो ब्लश किए जा रहा होता है, बिकॉज जंकुक उसके काफ़ी करीब होता है। बिल्डिंग मैनेजर को जब वहाँ पर कोई नहीं दिखता तो वो जाने की सोचता है और जाते हुए बोलता है कि अगर किसी ने भी अगली बार रूल ब्रेक किए तो मैं उसको पकड़ के टीचर के पास ले जाऊंगा। किम मन में बोलता है कि ये यहाँ से कब जाएगा? मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये कब जाएगा? जंगकुक देखता है कि वो बिल्डिंग मैनेजर वहाँ से चला गया है। तब जाके वो किम के फेस से अपना हाथ हटाता है और किम का फेस देखकर वो बोलता है कि एक मिनट, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है? वो उसके और करीब आके बोलता है, यहाँ पर तो इतनी गर्मी भी नहीं है, तो फिर क्या बात है? लेकिन किम तो हाफ रहा होता है उस टाइम, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही होती। किम को ऐसा देखकर जंकुक बोलता है, मुझे लगता है कि तुम साइनस की वजह से ब्लश किए जा रहे थे। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना?